एक दफ़ा का जिक्र है, एक जंगल में शेर रहता था। तमाम जानवर उसे बादशाह कहकर बुलाते थे। काफ़ी दिनों से उस जंगल में अजीब से हालात चल रहे थे। अब कोई भी जानवर बादशाह के पास कोई शिकायत लेकर नहीं जाता था। बादशाह काफ़ी परेशान था। वैसे तो जानवर अपनी कोई ना कोई शिकायत लेकर मेरे पास आते हैं, लेकिन काफ़ी दिनों से शेर के पास कोई शिकायत लेकर नहीं आया। बादशाह ने अपने ख़ास दोस्त पिंकू घोड़े को कहा कि तुम जंगल पर नज़र रखो और मुझे बताओ क्या चल रहा है। बादशाह सलामत, मैं जंगल पे नज़र रखूँगा और जो कुछ भी हो रहा होगा आपको बता दूँगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत अजीब बात है। अब कोई भी मेरे पास नहीं आता। क्या सब जानवरों के मसले हल हो गए हैं या सब डरने लगे हैं मुझसे? पिंकू घोड़े ने बादशाह से बोला, आप परेशान मत हों, मैं आपको पता करके बता देता हूँ कि जंगल में चल क्या रहा है। और दूसरी तरफ जंगल में एक ताकतवर पिग आया हुआ था। वो तमाम जानवरों से कहता था, मैं तुम्हारे बादशाह को ख़त्म कर दूंगा, तुम्हारा बादशाह तुम सबको खा जाएगा। पहले वो तुम सबको अपना दोस्त बनाएगा और बाद में एक एक करके खा जाएगा। तुम सब मुझे मौका दो, मैं इस शेर को मार भगाऊंगा और मैं तुम सबका बहुत ख्याल रखूंगा। इन जानवरों में वहाँ एक चींटी भी थी। चींटी बोली, वो तो इंसाफ करता है, कभी भी कोई जानवर भूखा नहीं रहा। तुम हमें गलत मशवरा मत दो, जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। पिग बोला, हा 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 हा, छोटी सी तुम हो और बातें करती हो बड़ी बड़ी। मुझे जानती तो हो ना मैं कौन हूँ। मैं अपने पाँव के नीचे देकर मार सकता हूँ तुम्हें, और सिर्फ तुम्हें ही नहीं, सब छोटे जानवरों के साथ ऐसा कर सकता हूँ। ये सुनकर तमाम जानवर डर गए। सब जानवर छोटे छोटे तो थे और पिग तो इन सब से बड़ा था, एक साथ कई जानवरों को मार सकता था। मगर चींटी ने दोबारा बोला, तुम अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पिग बोला, बस यही नहीं, आज से मैं तुम सबका बादशाह हूँ। कल से तुम सब मेरे पास अपनी शिकायतें और मसले लेकर आओगे, और जो ऐसा नहीं करेगा उसको मैं अपने पाँव के नीचे देकर जैली बना दूंगा। ये बातें सुनकर सब जानवर भाग गए। सब भी डर गए थे, सबको अपनी जान की फिक्र पड़ गई थी। पिंकू घोड़ा पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। फिर उसी रात पिंकू घोड़ा बाहर निकला कि चलो पता लगाता हूँ। अचानक उसे कुछ आवाज़ें आना शुरू हुई। वो छुप गया। उसने देखा कि पिग तमाम जानवरों से कह रहा था कि मैं तुम्हारा बादशाह हूँ। घोड़ा परेशान हो गया। उफ, ये क्या हमारे ही जंगल में ये पिग अपने आप को बादशाह कह रहा है। उसे बहुत गुस्सा आया और सीधा शेर के पास गया और उसको सब कुछ बता दिया। सुनते ही शेर गुस्से से पागल हो गया। कुछ देर तो बादशाह गुस्से में रहा और फिर खामोश हो गया। और फिर कुछ देर बाद पिंकू घोड़ा बोला, बादशाह सलामत, इधर पिग बादशाह बन के फिर रहा है और आप यहाँ आराम से बैठे हुए हैं। शेर बोला, हमें सब्र से काम लेना चाहिए, जल्दबाजी में हम काम खराब न कर दें। जंगल के जानवर समझदार हैं, वो खुद ही कुछ न कुछ हल निकाल लें, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगले ही दिन चींटी बचा के शेर के पास पहुंची। उसने पूरी बात बताई तो शेर बोला, मुझे पता है कि क्या चल रहा है। मुझे पता है आप सब मेरा साथ दोगे और बगावत नहीं करोगे। इसको सबक सिखाने के लिए इतना तंग करो कि ये खुद जंगल छोड़ के भाग जाए। चींटी बोली, अच्छा बादशाह सलामत, हम सब मिलकर कोई प्लान बनाते हैं। चींटी ने सब जानवरों को बुलाया और बादशाह का पैगाम पहुंचाया कि ये सब मिलकर इसको सुबह दोपहर शाम तंग करें। जैसे ही रात हुई, कुत्ते दरख्तों के पीछे छुप गए और जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया।
जिसकी वजह से पूरी रात पिग नहीं सो सका। चूँकि ये तो रात थी और बहुत अंधेरा था, तो पिग को पता नहीं चल सका ये कौन सा जानवर है जो उसकी नींद ख़राब कर रहा है। अब पूरी रात ना सोने की वजह से पिग की तबीयत बहुत ख़राब थी। दिन में तमाम जानवर उसके सामने सर झुका के खड़े हुए थे। अगली रात को चींटी बोली, मैं अपनी तमाम फ्रेंड्स को साथ लेकर आऊंगी और आज रात मैं तंग करूंगी इसको। जैसे ही रात हुई, चींटी ने हमला कर दिया और पूरी रात इसको काटती रही, यहाँ तक कि पिग बेहोश हो। सुबह जानवरों ने जब देखा कि पिग बेहोश हुआ है, तो पहले तो वो मुस्कुराईं और फिर उसको उठाने की कोशिश करने लगी। पिग जैसे ही उठा तो ना उसने यहाँ देखा ना वहाँ, भागना शुरू कर दिया। अम्मी बचाओ, अम्मी बचाओ। मुझे पता नहीं था बादशाह बनना इतना मुश्किल काम है। बादशाह बनने से इतनी तकलीफें अगर होती हैं तो मुझे नहीं बनना बादशाह, मैं जा रहा हूँ। सब जानवर उसको बुलाते रहे, मगर उसने पीछे मुड़कर भी ना देखा। और फिर बाद में तमाम जानवर शेर के पास गए। शेर देखकर बहुत खुश हुआ कि तमाम जानवरों ने मेरे साथ बगावत नहीं की। जी तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी है आपको ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपके लिए मज़ीद अच्छी कहानियाँ ला सकूँ।